लोग लाख कहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने उसके कुन से तकदीरें बदलती देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम था आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहबर और साबका प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान नियाजी साहब को, खान साहब को, कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान अजीम फरमाया। नाज़रीन, जहाँ तक मामलात हुए प्रोग्रामों के, मेरे प्रोग्राम आप देखते हैं बाकायदे से, कुछ प्रोग्राम आप पसंद भी करते हैं, तो मैं कोशिश आपसे गुजारिश करूंगा आज के मेरे प्रोग्राम को आप जनाब ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो पर वक्त मिलती रहे, और अपने कमेंट से भी आगाही दिलाएं। नाज़रीन, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने सलाम पेश किया, खराज तहसीन पेश किया नियाजी साहब को, कि उनकी हिकमत अमली या उनकी दानाई या उनकी समझ और बसीरत कहीं आकर एक छोटा सा काम कर गई और पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो गया कि चौथा मार्शल लगने से बच गया। नाज़रीन, मैंने अपने भी ब्लॉग में पहले भी आपको बताया था कि जब समरी जा रही थी जनरल मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर साहब की, कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें कुछ रुकावट पैदा की गई, बल्कि समरी जाने से पहले भी मैंने आपके अपने वी ब्लॉग में ये बताया था कि पाकिस्तान जो है वो मार्शल की जानिब गामजन है, इमरजेंसी किसी वक्त भी लागू हो सकती है। तो अब वो सारी बातें सोशल मीडिया पे खुलकर सामने आ गई। बड़े बड़े साफी हजरात और बड़े बड़े दानिश्वर भी ये बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब आखिरी वक्त तक, और मैंने, हाँ, ये बात भी मैंने कही थी कि वो एक्सटेंशन के मुतलाशी हैं। तो मैंने ये बात एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले कही थी, जब उस वक्त तक समरी भी नहीं गई थी और सदर साहब के पास नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नामजद करने के लिए। तो मैंने यह बात आपको बताई थी और ये मेरी सारी बातें आपको सच साबित होकर नजर आ गई। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए अगर, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आप से जो बात मैंने कही है पिछले प्रोग्राम के अंदर कि इलेक्शन जो है हमें नजर नहीं आ रहे, इसके साथ साथ दूसरी बात जो मैं इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जनरल जनरल कमर बाजवा साहब इस कोशिश में थे कि कोई एक उनको जो है नुक्ता मिल जाए, कोई एक पॉइंट मिल जाए, कोई एक ऐसा इशारा मिल जाए, कोई एक ऐसी अनहोनी सी बात कोई हो जाए और वो कि उनको जनाब अली मौका मिल जाए और वो जनाब अली मुल्क के अंदर मार्शल का निफाज कर दें अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी तदबीरें, क्योंकि उसकी तदबीरें जो होती है ना, जो वहां तदबीरें बन रही होती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनियावी, कोई चाहे कितना ही बड़ा जर्नल हो, चाहे कोई सदर हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे साबका वजीर आजम हो, चाहे पूरी कौम उसके पीछे हो, चाहे वो यूथिया हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो जियाला हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी उसके यहाँ से जो होना होता है फैसला वही होता है। और मैंने कहा था आपसे कि फैसला पाकिस्तान के हक में जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित हो गया कि एक आपको हाफिज और दीनदार जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिल गया। अब हमने ये देखना ये जो इमरान साहब को मैंने खराज तहसीन पेश किया, देखिए समरी गई थी सदर साहब के पास, सदर साहब ने तो उसमें साइन कर दिया। इसमें एक क्रेडिट जो जाता है वो हमारे जो इस वक्त के मौजूदा जो वजीर खजाना है उनको भी जाता है। उन्होंने आरिफ अलवी साहब के पास बैठकर उनको ब्रीफिंग दी कि सर, हम, तुम तो डूबोगे सनम, हमको भी ले डूबोगे, ये हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उनकी बात अकल में आ गई, समझ में आ गई कि अगर हमने कोई हीलो हिज्जत की, समरी को डिले टैक्टिस इस्तेमाल की, जो सदर के अख्तियार थे उसको रोकने की, रोक सकते थे। अब बादल ना खास्ता बात नहीं करते, लेकिन वो रोक सकते थे। तो क्या होगा कि उनके ऊपर एक तलवार जो थी वो उन्हें लटकती हुई नजर आ रही थी कि किसी वक्त भी तलवार की जंजीर टूटी और हमारे गर्दन पे गिरी, वो थी जनरल कमर बाजवा साहब का मार्शल। तो उन्होंने आफियत इसी में जानी और नियाजी साहब ने खामोशी अख्तियार करी रखी, सदर साहब को नहीं कहा कि जी अड़ जाओ, कि जनाब अली ये उनकी मेहरबानी है, उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्हें कहीं बिलाखिर ख्याल आ गया। अब किसका ख्याल आया ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। उन्हें ख्याल आ गया कि कहीं जनाब अली मार्शल ना लग जाए। तो आरिफ अलवी साहब की भी बात की समझ में आ गई कि ओ जो ये मेरी सदारत की अभी 1.5 साल तो कम से कम बाकी है और ये असम्बलियाँ तो आगे तक जानी है, ये तो इलेक्शन एक्सटेंशन होने, तो ये मेरे सदारत की कुर्सी तो चली जाएगी। तो उन्होंने भी आफियत इसी में जानी कि जनाब अली दस्तखत करें, साइन करें और जनाब अली जनरल कमर बाजवा साहब को घर भेजे और नई चीफ आर्मी साहब को जो है वो नामजद कर दे। अच्छा, अब ये बात ये है कि ये बात काम और कौम के लिए तो खुश आइंद ही है, लेकिन उन लोगों के लिए भी खुश आइंद है
जो तोशाखाना को मतलूब है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मतलूब है, और जो अपने आप को अमीन और सादिक का जनाब अली सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर इसमें मामला गड़बड़ हो गए तो चलो मैं कौम पर भी एहसान कर दूं और दर हकीकत मैं अपने आप को भी बचा लूं। क्योंकि मैं तो एक दिन की जनाब अली मार नहीं सह सकता। ये तो जनाब अली वो क्या उसका क्या नाम था उसका, शहबाज गिली था। ये जनाब अली वो शहबाज शरीफ ही थे कि जब हमने उनको ऊपर वो किया, जो ये नवाज शरीफ ही थे जो जेल में रहने के बाद, ये मरियम नवाजी थी जो जेल में रहने के बाद, ये सदर जरदारी था जो 11 साल अपने दौरे हुकूमत में भी जनाब अली जेल में रहा, उसके बाद भी जनाब मामला होते रहे। तो मेरे ऊपर तो अगर जरा सा भी अत्याचार किया गया तो मैं तो सब कुछ उगल दूंगा। क्योंकि जब नशा टूटता है तो फिर जनाब अली जो कुछ होता है दिल और दिमाग के अंदर वो सब जबान पे आ जाता है। तो कहीं अगर ऐसे मामला हो गए तो मेरा क्या बनेगा। तो लिहाजा उन्होंने आफियत इसी में जानी और कौम पर एहसान कर गए। सदर साहब को उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई रुक जाओ, भाई इसको रोक लो जरा सा। उन्होंने बोला भाई जो आता है जैसे आता है जाने दो भाई, कम से कम मेरी इज्जत तो बची हुई है। कुछ कौम के नौजवान तो अब तक मेरे पीछे हैं, कुछ थोड़े बहुत जो रह गए हैं उनको तो रहने दो, और ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल रांगे दरगाह हो जाऊं। हालांकि मैं ये कह चुका हूं अपने प्रोग्राम में, इस पे हमारे बहुत करीबी दोस्तों में हलकों ने इस बात को बहुत बुरा भी माना कि नवा कि इमरान नियाजी साहब का किस्सा पारीना हो चुका है। तो उन्होंने बिल मुशाफा मुलाकात के अंदर इसका जिक्र भी किया मुझसे। तो वो चाहने वाले हैं उनके, तो हम भी चाहने वाले हैं सच्चों के, जो हकीकत पर बबली बातें करने वाले हैं हम उनके चाहने वाले हैं। और सच्चाई और हकीकत जो है वो कभी छुप नहीं सकती, तो और कागज के फूलों से कभी खुशबू आ नहीं सकती। तो अब सच्चाई और हकीकत आपके सामने आ गई है। और आसिम मुनीर साहब जो है वो अब देखें इनके दौरे जिसे कहते हैं क्या नाम है सलारशिप के अंदर मुल्क की तरक्की की तरफ बढ़ता है। और जो मौजूदा हुकूमत की है पॉलिसियां वो किस तरफ जा रही हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि 100%, आज की खबर भी यही थी कि जनाब अली इमरान साहब ने फरमाया कि 100% दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मुंह में खाक जो पाकिस्तान को 100% दिवालिया कह रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को दुआम बख्शेगा, 2023 में परवान चढ़ेगा, 2024 के अंदर पाकिस्तान अपने उरूज की मनाजिल तय करता हुआ नजर आएगा। और इंशाल्लाह तबारक ताला 2025 में इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।